दोस्तों, भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सोने की मांग सबसे ज्यादा है। हमारे यहां गोल्ड सिर्फ एक निवेश नहीं बल्कि संस्कृति और परंपरा का हिस्सा माना जाता है। शादी हो, त्योहार हो या कोई खास मौका, सोना खरीदना लगभग हर परिवार की प्राथमिकता होती है। लेकिन अब यही आदत भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रही है, क्योंकि भारत हर साल भारी मात्रा में गोल्ड इंपोर्ट करता है और इसके लिए अरबों डॉलर विदेशों में खर्च करने पड़ते हैं। असल समस्या ये है कि गोल्ड कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बिना देश की अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। जैसे क्रूड ऑयल जरूरी है क्योंकि उससे ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्री और बिजली जैसी चीजें चलती है, लेकिन गोल्ड एक नॉन एसेंशियल इंपोर्ट माना जाता है। इसके बावजूद भारत बड़ी मात्रा में सोना खरीदता है, जिससे डॉलर की मांग बढ़ती है और भारतीय रुपया कमजोर होता है। साथ ही देश के विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व पर भी दबाव बढ़ता है। इसी वजह से सरकार ने गोल्ड इंपोर्ट को कम करने के लिए बड़े कदम उठाए। गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 15% तक कर दी गई। इसमें 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% अतिरिक्त टैक्स शामिल है। सरकार का मकसद साफ था कि लोग कम सोना खरीदे और विदेशों से होने वाले इंपोर्ट घटे। इसका असर बाजार में भी देखने को मिला। कई बड़े ज्वेलरी कंपनियों के शेयर गिर गए और गोल्ड मार्केट में चिंता बढ़ने लगी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ, अगर गोल्ड इंपोर्ट कम होगा तो ज्वेलरी इंडस्ट्री कैसे चलेगी? भारत में करोड़ों लोग सीधे और परोक्ष रूप से गोल्ड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। छोटे सुनार, कारीगर, दुकानदार और बड़े ज्वेलरी ब्रांड, सभी की रोजी रोटी इसी सेक्टर पर निर्भर करती है। ऐसे में अगर मांग कम होती है तो रोजगार पर असर पड़ सकता है। यहीं से आता है सरकार और इंडस्ट्री का नया प्लान। भारत अब विदेशों से ज्यादा सोना खरीदने की बजाय देश के अंदर मौजूद गोल्ड का इस्तेमाल बढ़ाना चाहता है। अनुमान है कि भारतीय घरों, मंदिरों और संस्थाओं में करीब 25,000 से 30,000 टन तक सोना रखा हुआ है। ये सोना ज्यादातर लॉकरों और तिजोरियों में पड़ा रहता है और उसका आर्थिक उपयोग नहीं हो पाता। भारतीय सरकार का विचार है कि अगर इस गोल्ड का कुछ हिस्सा भी बाजार में आ जाए तो विदेशी इंपोर्ट काफी कम हो सकता है। इसी सोच के तहत गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को बढ़ावा देने की बात हो रही है। इस योजना में लोग अपना सोना बैंक या अधिकृत संस्था में जमा करा सकते हैं। पहले उस गोल्ड की शुद्धता जांची जाती है और फिर उसके हिसाब से ग्राहक के अकाउंट में वैल्यू दर्ज होती है। इसके बदले व्यक्ति को ब्याज भी मिलता है। सबसे खास बात यह है कि लॉकर में रखा सोना सिर्फ पड़ा नहीं रहेगा, बल्कि उससे कमाई भी हो सकती है। अभी इस स्कीम में लगभग 2 से 2.25% तक ब्याज मिलता है। यानी अगर गोल्ड की कीमत बढ़ती है तो उसका फायदा अलग और ऊपर से ब्याज अलग। सरकार चाहती है कि लोग अपने घरों में पड़ा निष्क्रिय सोना आर्थिक व्यवस्था का हिस्सा बनाए। हालांकि इस योजना को पहले भी शुरू किया गया था, लेकिन इसे ज्यादा सफलता नहीं मिली। इसकी सबसे बड़ी वजह लोगों का भावनात्मक जुड़ाव है। भारत में कई परिवारों के पास पीढ़ियों पुरानी ज्वेलरी होती है। लोग उसे पिघलाना या बदलना नहीं चाहते। दूसरी समस्या भरोसे की थी। ज्यादातर लोग अपने पुराने लोकल ज्वेलर पर ज्यादा विश्वास करते हैं, किसी सरकारी प्रक्रिया पर नहीं। इसके अलावा कई लोगों को यह डर भी रहता है कि अगर उन्होंने ज्यादा सोना घोषित किया तो इनकम टैक्स विभाग की नजर उन पर पड़ सकती है। यही कारण था कि हजारों टन सोना होने के बावजूद बहुत कम मात्रा में गोल्ड इस स्कीम के जरिए बाजार में आ पाया। अब इंडस्ट्री कुछ नए सुझाव दे रही है, जैसे लोगों की ज्वेलरी का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाए, ताकि अगर कोई व्यक्ति अपना सोना जमा करे तो बाद में उसे उसी डिजाइन की ज्वेलरी वापस मिल सके। इससे लोगों का भरोसा बढ़ सकता है। दूसरा बड़ा सुझाव यह है कि लोकल ज्वेलर्स को भी इस स्कीम का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि लोगों को उन पर पहले से भरोसा है। कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि अगर सरकार एक बार के लिए टैक्स राहत या डिस्क्लोजर विंडो दे दे तो लोग बिना डर के अपना गोल्ड सिस्टम में ला सकते हैं। इससे कालाधन भी औपचारिक अर्थव्यवस्था में आ सकता है और देश का गोल्ड इंपोर्ट भी कम होगा। कुल मिलाकर भारत अब एक नई दिशा में सोच रहा है। विदेशों से सोना खरीदने की बजाय देश के अंदर मौजूद गोल्ड को अर्थव्यवस्था में इस्तेमाल करने की तैयारी हो रही है। अगर ये योजना सफल होती है तो इससे भारत के फॉरेक्स रिजर्व पर दबाव कम होगा, रुपया मजबूत हो सकता है और गोल्ड इंडस्ट्री भी चलती रहेगी। अब देखना यह होगा कि क्या लोग अपने घरों में रखा सोना इस नई व्यवस्था का हिस्सा बनाना चाहेंगे या फिर नहीं। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है? क्या भारत को गोल्ड इंपोर्ट कम करके घरेलू गोल्ड का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए? और जो नया सुझाव दिया गया है, क्या ये सही है या नहीं, इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।